दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि सूरज का असल रंग सफेद होने के बावजूद भी ये हमें पीला क्यों दिखता है? सुबह और शाम को सूरज लाल क्यों हो जाता है? इसी प्रकार जमीन से देखने पर आसमान का रंग हमें नीला क्यों दिखता है, जबकि वायुमंडल से बाहर अंतरिक्ष से देखने पर यही आसमान काला दिखाई देता है? आज के वीडियो में हम इसी फैक्ट को जानने की कोशिश करेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सूरज से आने वाली रोशनी का असल रंग सफेद होता है, जिसे व्हाइट लाइट कहते हैं। व्हाइट लाइट सिर्फ एक रंग की लाइट नहीं होती है, बल्कि ये 7 रंगों का मिक्सचर होती है। वही 7 रंग जो इंद्रधनुष में पाए जाते हैं। इसका प्रूफ ये है कि अगर हम सूरज की रोशनी को एक कांच के प्रिज्म से गुजारें, तो वो सीधी सफेद रोशनी अचानक टूटकर 7 रंगों में बदल जाती है: लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैंगनी। यानी सूरज की रोशनी में इंद्रधनुष के सारे रंग छिपे होते हैं। लेकिन पृथ्वी का वातावरण खुद एक प्राकृतिक प्रिज्म की तरह काम करता है। जब सूरज की सफेद रोशनी पृथ्वी तक आती है, तो हवा के अणु और धूल के कण उसके रंगों को अलग अलग बिखेर देते हैं, अर्थात व्हाइट लाइट के सभी रंगों की स्कैटरिंग हो जाती है। इसी वजह से हमें सूरज का रंग समय और जगह के हिसाब से बदलता हुआ दिखाई देता है। अब बात करते हैं कि जब सूरज की रोशनी का रंग सफेद होता है, तो ये हमें पीला और लाल क्यों दिखता है? इसका कारण है कि दिन में जब सूरज बिल्कुल सर के ऊपर होता है, तो उसकी किरणें पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सीधी और कम से कम दूरी तय करती हैं। इस केस में नीले और बैंगनी रंग की तरंगों में हल्का बिखराव होता है। बाकी सारे रंगों का मिक्सचर सीधे हमारे आंखों तक पहुंचता है। इसी कारण दोपहर में सूरज लगभग सफेद या हल्का पीला दिखता है। दोपहर से कुछ पहले और बाद में कम तरंग वाली नीली और बैंगनी रोशनी में कुछ ज्यादा बिखराव आ जाता है। इसलिए जो रोशनी हमारे आंखों तक पहुंचती है, वो सुनहरे रंग की दिखती है। लेकिन सुबह और शाम को सूरज की किरणों को पृथ्वी के वातावरण में लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। इस दौरान छोटी तरंग वाली नीली और बैंगनी रोशनी पूरी तरह बिखर जाती है। पीली रोशनी कुछ कम बिखरती है और हमारी आंखों तक ज्यादा तरंग वाली अर्थात लाल और पीली रोशनी पहुंचती है। इसी वजह से सूरज हमें लाल या नारंगी नजर आता है। इस प्रकार हमने देखा कि सूरज का असल रंग तो सफेद है, मगर धरती के एटमॉस्फेयर के कारण वो हमें अलग अलग रंगों में दिखाई देता है। अब चलते हैं नील गगन की ओर, यानी नीले आसमान की तरफ। दिन के समय पृथ्वी से देखने पर हमें पूरा आसमान नीला नजर आता है, लेकिन जब अंतरिक्ष से इसी आसमान को देखते हैं तो काला दिखता है। ऐसा क्यों? इसका कारण है कि जब सूरज की सफेद रोशनी ऊपर से आती है, तो हवा के अणु यानी एयर मॉलिक्यूल्स उसमें से नीली रोशनी को सबसे ज्यादा बिखेरते हैं। इस बिखराव को रैली स्कैटरिंग कहा जाता है। बाकी रंग सीधे निकल जाते हैं, पर नीला रंग चारों तरफ फैल जाता है। इसीलिए हमें पूरा आसमान नीला दिखता है। अगर हमारी आंखें बैंगनी रंग को ज्यादा पहचान पाती, तो आसमान हल्का बैंगनी भी दिख सकता था, लेकिन नीला रंग हमारी आंखों के लिए ज्यादा प्रमुख है। लेकिन जब अंतरिक्ष से देखते हैं तो आसमान का रंग बिल्कुल काला दिखता है, भले ही सूरज चमक रहा हो। तो हम कह सकते हैं कि अंतरिक्ष में जाने पर पूरा नजारा ही बदल जाता है। मतलब सूरज सफेद और आसमान काला नजर आता है। साथ ही साथ अंतरिक्ष में धरती और तारे भी बहुत साफ दिखाई देते हैं, क्योंकि वहां एटमॉस्फेयर का धुंधलापन नहीं रहता। आज के लिए इतना ही। कमेंट में बताएं कि अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।